नजर दौड़ाओ त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हाँ, लगातार हो रही बारिश ने आफत मचा रखी है। नदियां ऐसे उफान पर हैं जैसे जमीन को निगलना चाहती हों। गंगा यमुना के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो रखा है और ऐसे में चित्रकूट जिले का हाल भी कुछ बेहाल सा है। तस्वीरों में दिख रहे ये इलाके चित्रकूट के हैं। गलियां, खेत, यहाँ तक कि घरों में जलभराव से लोगों में दहशत सी है। राजापुर तहसील और मऊ तहसील में तो हालात और भी खराब हैं। पानी ने कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो गई है। कई घरों में जहां पानी घुसा हुआ है, वहीं कई घरों के गिरने की नौबत आ गई है। कई गांवों का संपर्क टूट रहा है। लोगों में डर का मंजर बना हुआ है। यमुना नदी के खतरे के निशान पर पहुंचने पर राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। राजापुर तहसील के सरधुआ गांव में बारिश ने सबसे अधिक आफत बरसाई है, जहां 25 परिवार बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। वहीं तमाम गांव जो बाढ़ की जद में आए हैं, वहां के लोगों को आवाजाही करने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव ही एक रास्ता विकल्प बचा। अभी तक मंदौर की तरफ से आवागमन हो जाता था, मगर आज सुबह से वो भी रास्ते बंद हो चुके हैं। यही रास्ता एक सुगम बचा हुआ है कि नाव के सहारे ही आवागमन मवई कला का हो सकता है। लगभग कितने गांव प्रभावित होंगे इससे? अब इससे मवई की पूर्वा, भिक्खी का डेरा, बरवारा, 4 गांव प्रभावित हैं इस मार्ग में। कितने दिनों से नाव चल रही है यहाँ पर? नाव चल रही है 4 दिनों से। 4 दिनों से। तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरी है? ये नदी ये कौशकी नाला है, ये तो वो है। बाकी बगल से वो यमुना नदी, बड़ी नदी है, उसी यमुना नदी का पानी आता है इस नाले में, तभी ये रास्ता बाधित होता है। अच्छा, 3 दिनों की बारिश से, वो 3 दिनों की बाढ़ से नहीं, जो 2.5 करोड़ का पुल लागत से जो ये पुलिया कौशकी नदी का पुल बनाया जा रहा था, तो ये तो पूरा एकदम नहीं सामान्य दिख रहा है। उसकी हाइट ही उतनी है कि वो सामान्य दिखेगा ही। जब बाढ़ जमुना जी में ज्यादा आएगा, पानी ऊपर से आता है, तो उसको बनाया गया है। शायद 10.5 मीटर हाइट है उसकी। तो मुझको नहीं मालूम, पर शायद 10.5 मीटर। तो क्या मतलब है ऐसे में अगर इसी तरह? बता दें कि बाढ़ से बढ़ी परेशानियों के मद्देनजर अब प्रशासन लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा कंपोजिट विद्यालय में शरणालय बनाकर सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को विस्थापित कर खाने पीने का इंतजाम किया गया है। आज सबसे पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की आज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम लोगों ने किसानों को बांटा यहाँ पर के साथ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई जो हमारा तहसील दिवस चलता है, उसमें हम लोगों ने कर दी। हम और साथ सर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, क्या स्थिति, किस तरह से राहत पहुंचा जाए लोगों को? बारिश लगातार हो रही है और यमुना में फ्लो बढ़ गया है और उससे कुछ बैक वाटर फ्लो उससे बढ़ गया है। कुछ गाँवों में आवागमन में कुछ इशू है, बट हमने उसके लिए सारी तैयारी कर लिया। वहाँ पे बोट्स की व्यवस्था हो गई है और हमारे जो बाढ़ केंद्र हैं वहाँ पे पूरी हमने स्टार्ट करा दिया है। अभी तो हमने शिफ्टिंग किया नहीं है, बट हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग। बाढ़ से कितने गाँव प्रभावित हैं? अभी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ गाँव में पानी बढ़ रहा है, तो वहाँ सारे अधिकारी। वहीं बाढ़ से मऊ तहसील में भी तबाही का मंजर है। मऊ के मवई कला, डाक बंगला और टिकरा टोला गांव बाढ़ से पूरी तरह डूबा हुआ है। हालात ये हैं कि गांव के लोगों के धीमे धीमे कच्चे घर गिरना शुरू हो गए हैं। यहाँ के हालात चिंताजनक हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।